सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल की। तो बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे एंड हम उसके लिए VS कोड एडिटर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो VS कोड एडिटर के बारे में आपको मैं आगे बता दूंगा। अभी के लिए आप इसको एक एडिटर मान के चलिए जिसमें हम कोड करेंगे। एंड इस प्लेलिस्ट में बेसिकली मैं पाइथन के बेसिक सिखाने वाला हूँ कि इसमें टाइप कैसे करते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड लूप्स, वाइल लूप्स एंड एक्सेट्रा। सो बेसिकली मैं ये सब सिखाऊंगा इस प्लेलिस्ट में। इससे पहले भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी बट उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत थी, लाइक ऑडियो वगैरह थोड़ी ख़राब आ रही थी। तो सबसे पहले हम खोलेंगे अपना गूगल क्रोम, क्योंकि हमें पाइथन डाउनलोड करना है ऑब्वियसली। एंड देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन 3.6.8। अब ये बात ये है कि यहाँ पे आप 3.6.8 के अलावा भी कोई सा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि 3.6.8 ही करना है। बट मैं ये रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि ये स्टेबल रिलीज़ है। और मोस्टली में क्या होता है, जैसे आपने शुरू में नया नया कर लिया, एकदम शुरू वाला कर लिया 3.9, अब उसमें मोस्टली मॉड्यूल्स नहीं चलेंगी क्योंकि वो अभी नया बना है। पर अगर हम कोई पुराना वाले लेते हैं, पुराने में भी स्टेबल वाला, तो उसमें मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल चल जाती है, पूरी नहीं चलेंगी, पूरी कोई से भी रिलीज़ में नहीं चलेंगी। पर पाइथन 3.6.8 में काफ़ी सारी मॉड्यूल चल जाती है और मैं मोस्टली यही यूज़ लेता हूँ। तो आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है पाइथन रिलीज़ पाइथन 3.6.8, एंड देन आप यहाँ नीचे जाएंगे और फिर ये नोट वगैरह आ गए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड नीचे जाके आप अपने हिसाब से यहाँ सेटअप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ विंडो 86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। ये डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला विंडो 86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, और आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन ये आपसे जगह पूछेगा आपको कहाँ डाउनलोड करना है, तो इसको आप अपना डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं। वैसे तो मेरे पास सेव्ड है, तो फॉर नाउ इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और इसको हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मैंने आप लोगों के लिए पाइथन मेरे लैपटॉप से भी हटा दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपके सामने लाइव इंस्टॉल करूँगा जैसे जैसे मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करें सेटअप पे एंड देन रन। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़। यहाँ पे मेन क्या है कि आपको एक तो इसका ध्यान रखना है, ऐड पाइथन 3.6 टू पाथ। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको बाद में करना पड़ेगा और बाद में थोड़ा डिफ़िकल्ट वे रहता है, तो आपको उसके लिए अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी या कहीं आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप यहाँ पे एक टिक करना है, वो टिक कर दीजिए। देन जाइए कस्टम इंस्टॉलेशन में, देन डॉक्यूमेंटेशन में आप इन सबको टिक कर दीजिए। पिप बहुत ज़रूरी है, पिप टिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से नहीं भी हो तब भी आप इसको टिक कर दें। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, और इन चीज़ों को जैसी हैं वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इंस्टॉल। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉल करेगा अपना पाइथन हमारे कंप्यूटर में। तो जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है मैं आपको बताता हूँ VS कोड के बारे में। अब देखिए VS कोड क्या है। VS कोड जैसे मेरे यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड पड़ा है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारा एक टेक्स्ट एडिटर होता है। अब बेसिकली टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, अब आपको कहीं भी कुछ भी कोड लिखना है, आपने पाइथन तो इंस्टॉल कर लिया पर उसको लिखेंगे कहाँ, उसके कोड को रन कहाँ करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए होता है कोई भी टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आपके कोड को रन करवाता है, जिसमें आप अपना कोड ठीक से लिख सकते हैं। और VS कोड में एक खास बात है, इसमें आप कई सारी लैंग्वेज चला सकते हैं, कई सारी नहीं एक्चुअली सारी लैंग्वेज चला सकते हैं जहाँ तक मुझे याद है। एंड इसमें आपको अलग अलग तरीके के प्लगइन्स मिल जाएंगे, स्निपेट्स मिल जाएंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो VS कोड तो एक्चुअली प्रोफेशनली यूज सॉफ्टवेयर है एंड मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ज़रूर करें। सो हमारा सेटअप हो चुका है इंस्टॉल, सेटअप वाज सक्सेसफुल। देन इसको कर दीजिए क्लोज। अब मैं आपको करना बताता हूँ VS कोड डाउनलोड। तो उसके लिए हमें जाना है क्रोम में वापस से, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डालता हूँ डाउनलोड VS कोड एडिटर, VS कोड एडिटर। अब यहाँ पे जो पहला लिंक खुलेगा code.visual-studio, हमें इस पर क्लिक करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड मैं पहले बता दूँ माइक्रोसॉफ्ट का है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हैं। तो अगर आप मैक में हैं तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, लिनक्स में तो लिनक्स के लिए, और नहीं तो हम तो विंडोज़ पे हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक कीजिए। ओके, तो अब हमें ये बोल रहा है हमें सेटअप कहाँ सेव करना है, तो हम सेम डेस्कटॉप पे करेंगे।
सेव। और वैसे 70 MB का है पर मेरे फटाफट डाउनलोड हो गया। और ये हमारे 2 सेटअप हो गए, यहाँ पे दोनों सेटअप हैं। मैंने एक पहले से करके रखा था, इसको भी हम हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे वाले को बंद करता हूँ पहले तो, एंड लेट्स क्रोम को भी बंद कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो सेटअप है VS कोड यूज़र सेटअप, इसको हमें रन करना है। तो हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, रन। देन ये हमारा एक एग्रीमेंट पूछेगा, नेक्स्ट। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ये कर लेना, आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। और ये ऐड ओपन विद कोड, एंड ये दोनों टिक हमें जो दोनों हैं इन दोनों को टिक करना है। देन हमें नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल दबा देना है। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं दबाऊंगा क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, बट आपको इंस्टॉल दबा देना है और ये नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह। लेट्स डू इट कैंसिल, और इन दोनों को हम यहाँ रख देते हैं। तो अब होप करते हैं हम कि भाई हमारा इंस्टॉल हो गया होगा पाइथन और VS कोड। तो अब बारी है हम पहला अपना सबसे पहला कोड लिखें पाइथन में। तो हम यहाँ से VS कोड को चलाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, एंड ये हमारा खुल गया। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या करना है, तो गेटिंग स्टार्टेड लिखा आ रहा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू फाइल। देन ये बोलेगा सिलेक्ट अ लैंग्वेज टू गेट स्टार्टेड। इसका मतलब है कि आपको कोई इसको सेव करना पड़ेगा फाइल को पहले, और उस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ जब भी हम कोई भी कोड करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोड करते हैं, तो हम उसकी फ़ाइल का कुछ नाम देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल main.py, इसका मतलब होता है वो पाइथन की फ़ाइल है। तो ऐसे ही हम इसको सेव करेंगे, यहाँ से फाइल सेव। देन ये हमसे अगेन जगह पूछेगा, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं main.py। अब देखिए मैंने यहाँ क्या नाम दिया इसको, main.py। अब मेन की जगह आप ऑब्वियसली कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको अपना नाम दे दीजिए, बटन लिख दीजिए, पेपर लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, बट .py होना चाहिए। .py कंप्यूटर को बताता है, VS कोड एडिटर को बताता है कि ये पाइथन की फ़ाइल है, इसको पाइथन में एग्जीक्यूट करना है। देन हम करेंगे यहाँ सेव, एंड देखिए वो लाइन चली गई, वो जो बोल रहा था कि कोई लैंग्वेज चूज़ करो, वो लाइन जा चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अब आप यहाँ पे अपना कॉर्नर में देखेंगे, बॉटम कॉर्नर में, तो हमें दिख रहा होगा पाइथन 3.6.8। अब देखिए VS कोड एडिटर ने खुद ने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे में पाइथन इंस्टॉल्ड है और ये .py फाइल है, तो हमें पाइथन यूज़ करना है इसके साथ। इसने खुद ही देख लिया क्योंकि हमने .py के नाम से सेव करी है। अगर हम इसको .html करते तो यहाँ पे HTML दिखा था पाइथन की जगह, यहाँ कॉर्नर में। तो अब हम अपना सबसे पहला कोड लिखेंगे, जो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो वो होगा हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे प्रिंट एंड देन ब्रैकेट, और इसके अंदर हम कोई सिंटैक्स लिखेंगे या फिर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो कोडिंग नाइट, कोडिंग नाइट। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रिंट एक फंक्शन होता है जो कि हमने जो फंक्शन के अंदर लिखा है या ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, उसे हमारे टर्मिनल में प्रिंट कर देगा। मतलब ये चीज़ आप आगे जाके समझेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, टर्मिनल क्या होता है। तो फॉर नाउ आप ऐसा समझ लीजिए कि हमें आउटपुट देगा हेलो कोडिंग नाइट का, ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद। तो हमने जब ये लिख दिया है प्रिंट हेलो कोडिंग नाइट, अब बात आती है इसको रन कैसे करें। तो अगर आपके में VS कोड पहले से इंस्टॉल्ड है और आपने बिल्कुल सेटअप कर रखा है, आपने पहले कोई लैंग्वेज में कोड भी किया है, तो आपके प्रोबेबली ये वाला आइकन यहाँ पे होगा एक ट्रायंगल रन। तो आप अगर इसको डायरेक्टली हिट कर देंगे तो ये रन हो जाएगा, बट मोस्ट केसेस में VS कोड में ये नहीं होता है। तो इसके लिए हमको इसको ऐड करना पड़ेगा एक एक्सटेंशन से। तो जब मैंने आपको याद होगा VS कोड के बारे में बता रहा था, तो मैंने बोला था इसमें कई सारे यूज़फुल प्लगइन एंड एक्सटेंशन रहते हैं, तो उसी को हम इंस्टॉल करना सीखेंगे इसी वीडियो में। तो अब हमें क्या करना है, आप यहाँ लेफ्ट में देख सकते हैं 3-4 हमारे आइकन बने हुए हैं अच्छे से। पहला है एक्सप्लोर, देन सर्च, देन सोर्स कंट्रोल, रन एंड डीबग है। देन हमारा एक्सटेंशन, हमें क्या करना है एक्सटेंशन में जाना है। तो आपकी छोटी सी प्यारी सी विंडो खुल गई होगी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे डालना है कोड रनर, आपको खाली इतना सा डालना है कोड रनर। तो पहला आइकन जो होगा हमारा वो कुछ ऐसा होगा, अपना ऑरेंज कलर का सा आइकन होगा .run,
और हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी तो मेरे यहाँ पे डिसेबल आ रहा है और अनइंस्टॉल आ रहा है, बट आपके यहाँ पे इंस्टॉल आएगा और आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे आपके यहाँ पे आइकन आ जाएगा रन करने का। तो हम इसको वापस क्लोज़ करेंगे। इसका नाम याद रख लीजिएगा कोड रनर। सो या अब हम इसको वापस छोटा कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे रन कोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो कोडिंग नाइट प्रिंट हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं। ये एक्चुअली आपके सी में आती हैं, मतलब जब आप सी के लिए सेटअप करेंगे और ये कोड रनर को सेटअप करेंगे तो आपके आएंगी एक्स्ट्रा चीज़ें, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपली हेलो कोडिंग नाइट पे ध्यान देना है जो हमारा आउटपुट आया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके एक लाइन और बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो फ्रेंड एंड देन अगेन रन करता हूँ रन कोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया हेलो कोडिंग नाइट हेलो फ्रेंड। ये वाला हमारा पुराना कोड एग्जीक्यूट हुआ था और ये हमारा नया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो कोडिंग नाइट एंड हेलो फ्रेंड आ गया है। तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली यही करता है कि आपका जो टर्मिनल है ये आउटपुट जो जहाँ पे दिखाता है वहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर देगा जो भी आपने उसके अंदर डाली है। तो आप इसके बारे में और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसके अंदर के जो हमने लिखा है फंक्शन के अंदर, इसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। एंड या तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।